चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी के अलावा जो बहुत अहम किरदार हैं उनमें से एक शेख इब्नुल अरबी हैं। ड्रामा में इन दोनों के ताल्लुकात के बारे में जो दिखाया गया है, क्या तारीखी वाक़यात और शवाहद में ऐसा कोई सबूत मिलता है या फिर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। महज एक कल्चर और तसव्वुफ को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी का किरदार पेश किया गया है, जिन्हें पहले सीज़न से लेकर तकरीबन चौथे सीज़न तक दिखाया गया है। तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो अर्तुगरुल की तारीख़ विलादत 1190 है, जबकि इब्नुल अरबी की विलादत 1165 है। शेख इब्नुल अरबी भी उसी ज़माने में मशरकी मुमालिक में मौजूद होते हैं, इसलिए तारीखी हकीकत यही है कि इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल गाजी का ज़माना एक ही है और यह है 1215 से लेकर 1240 तक है। इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल गाजी को कब, क्यों और क्या दुआ दी कि अर्तुगरुल की आल ने 600 साल 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की। इब्नुल अरबी कौन थे, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। शेख इब्नुल अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी की अबकरी शख्सियत और अजीम फलसफी, मुफक्किर और मुहक्किक दानिश्वर हैं। आलमी इस्लाम की तारीख के चंद अहम दानिश्वरों, मुफक्किरीन, फलसफियों और सूफिया में से एक शेख इब्नुल अरबी हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब अल फतुहातुल मक्किया है, जिसके 560 अब्वाब हैं और जो 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका। इब्नुल अरबी का पूरा नाम मुहय्यिद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल उंदलसी है। उनकी विलादत उंदलस के शहर मर्सिया में 1165 में हुई। आपके वालिद अरबियुन नस्ल थे और उंदलस में आकर उन्होंने रहाइश इख्तियार कर रखी थी। कहा जाता है कि आप हातम ताई की नस्ल से हैं। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, उंदलस में खाना जंगी का माहौल था और कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। उंदलस के सूबा अशबेला के हाकिम के यहाँ आपके वालिद का असर रसूख था और दरबार में आना जाना लगा हुआ था। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया, लेकिन एक वाक़े ने आपकी जिंदगी बदल दी। दरबार में शराब का दौर चल रहा था। इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ मोहम्मद, क्या तुमको इसीलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। इस वाक़े के बाद इब्नुल अरबी ने जाम हाथ से फेंक दिया और बाहर निकल गए। इस वाक़े के बाद उनकी कैफियत बदल गई। तसव्वुफ, फ़िक़्ह और दीगर उलूम में उन्हें कमाल हासिल हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि मेरे सीने में जो इल्म है उसकी तबलीग और तशहीर के लिए उंदलस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनांचे वो यहाँ से निकलकर 1194 में मराकश पहुंच गए। यहाँ अबू मुहम्मद अब्दुल अजीज बिन अबू बकर अल कुरैशी और दीगर उलमा से मुलाकात हुई। मराकश में शेख इब्नुल अरबी ने एक खानका कायम की और तसव्वुफ को फ़रोग दिया। 2 साल बाद इब्नुल अरबी फिर उंदलस लौट आए और कुछ साल यहाँ क़याम किया। 1199 में उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ये बात डाली गई कि मेरे बंदों को उस करम के बारे में बताओ जो मैंने
تم پر کیا۔ دمشق میں ان کی ملاقات سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الازہر سے ہوئی، جو ان کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے امیر حلب العزیز کے ہاں بھی ان کی بہت قدر و منزلت تھی۔ 1210 کے بعد کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ابن العربی پونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی عہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں۔ شیخ ابن العربی جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں قائی قبیلہ کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا۔ ابن العربی جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل سیتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے۔ ابن العربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے اور ارطغرل غازی بھی اسی جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ارطغرل نے ہرن کے بچے پر تیر چلایا، ہرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ لنگڑاتا ہوا ابن العربی کے پاس چلا آیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ادھر ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن العربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، اس ہرن کے بچے کو جانے دو اور اس کے عوض تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم بول دو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے اور حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہ یاد ہیں؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیے۔ حضرت ابن العربی مسکرائے اور فرمایا کہ جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا، برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے کا بندوبست نہیں کر سکے تھے۔ چنانچہ اس نے طنزیہ نظروں سے ابن العربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن العربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ پھر یہ پیری مریدی کا سلسلہ 1240 تک ابن العربی کے انتقال تک جاری رہا۔